गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो सोशल साइंस के मोस्ट क्वेश्चन है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल आसानी से सभी विषय के संपूर्ण तैयारियां कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जो है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को जो है इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप अगर इस 40 क्वेश्चनों में से 35 प्रश्न का यानी 35 क्वेश्चनों का आप अगर जवाब दे देते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल सही रखी होगी। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपको 35 नहीं आता है तो आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को चलते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो वो कब होता है प्यारे बच्चों? तो ये जो होता है प्यारे बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? यानी बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो उनको नीला ग्रह कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। जब हम ऊपर से देखेंगे पृथ्वी को तो वो नीला दिखाई देता है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है प्यारे बच्चों वो जंगल पानी की वजह से जो है प्यारे बच्चों वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? यानी 2005 को लागू हुआ था प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? यानी बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? अभी जो प्यारे बच्चों नेपाल के अंदर जो शासन जो है प्यारे बच्चों वो किस तरह का शासन है प्यारे बच्चों? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका लोकतंत्र शासन है प्यारे बच्चों। तो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है राजतंत्र है। तो राजतंत्र में क्या होता था प्यारे बच्चों? जिसको हम लोग हिंदू राष्ट्र के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो काफी खुराफाती होने लगता था। ठीक है, तो इसके वजह से वहां की जो जनता जो है क्या किया? जन आक्रोश किया, जिसके माध्यम से जो है तो इसको क्या किया? तोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद अभी लोकतांत्रिक जो है प्यारे बच्चों शासन वहां पर लागू है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसकी चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यानी राजनीतिक दलों की मान्यता जो है और उसके चिन्हों को जो है किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो इसको जो है निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इनके अलावा किसी की हिम्मत नहीं कि वो क्या करे प्यारे बच्चों? प्रदान यानी उसका चिन्ह जो है प्रदान कर सके। ठीक, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में यानी आर्टिकल 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है प्यारे बच्चों? ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं प्यारे बच्चों। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हर आदमी को पढ़ना चाहिए मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, आप पढ़ेंगे तब अपने हक ले पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? यानी समानता का अधिकार दिया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप जो है बिल्कुल समान तरीके से जो है प्यारे बच्चों सारा चीज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान जो शासक थे कहाँ के शासक थे? तो ये थे मैसूर के प्यारे बच्चों। कहाँ पर? मैसूर। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक का राजधानी प्यारे बच्चों कहाँ है? फटाफट कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला जो एक बाग जो हत्याकांड जो हुआ था प्यारे बच्चों, जिसमें बहुत लोग शहीद किए गए थे। ठीक है, और अचानक सभा बुलाकर के जो है प्यारे बच्चों जब आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता चल गया होगा किसने करवाया था। तो जनरल डायर ने करवाया था। ठीक है, और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जो है बुलाया था सभा के लिए। और अचानक जो है अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? मतलब जनरल डायर ने जो हुक्म कर दिया था कि गोली चलाओ उनके ऊपर। तो बहुत सारे अपने जान बचाने के चक्कर में जो प्यारे बच्चों उस कुएं में जो है गिर गया था जान बचाने के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप जाएंगे तो आपको जो है जलियांवाला बाग का हकीकत पता आपको चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक बार गया हूं प्यारे बच्चों। ठीक, क्यों गया हूं? क्योंकि मैंने मैट्रिक में जो है प्यारे बच्चों ठीक है पढ़ा था और मुझे ख्वाहिश था देखने का। ठीक, तो इसलिए मैं गया था। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 में हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शौक कहा जाता है? यानी बिहार का शौक जो है प्यारे बच्चों किनको कहा गया है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शौक कहा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, और कहा भी जाता है। ठीक, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के
किस नगर में हुआ था। यानी जो सिख धर्म के जो है प्यारे बच्चों, जो अंतिम गुरु जो था, जो श्री गोविंद सिंह, उसका जन्म जो है प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था, यानी पटना में हुआ था प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं कि अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अंकरवाट का मंदिर कहाँ है प्यारे बच्चों, और उसका जो है निर्माण जो है किस शासक द्वारा किया गया था। तो ये जो है सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा जो है अंकरवाट का मंदिर का जो है निर्माण किया गया था प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। अंकरवाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। सबसे पहले जो राज व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था जो था प्यारे बच्चों, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जो है यानी कौन सा राज्य पर जो है किया गया था, तो लागू किया गया था, ये बिहार राज्य पर लागू किया गया था प्यारे बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है। योजना एक आयोग था प्यारे बच्चों, उनको भंग कर दिया गया है, उनको भंग करके कौन सा आयोग को बनाया गया है, तो ये जो है प्यारे बच्चों नीति आयोग को बनाया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करते हैं कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आपको मध्य प्रदेश और उड़ीसा दिया हुआ नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, तो आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका, अगर तीनों ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो बीमारू राज्य क्या है, बिहार भी है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा भी है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है प्यारे बच्चों कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो 1980 में हुई है प्यारे बच्चों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक मनाया जाता है प्यारे बच्चों, तो वह कौन सी तिथि में मनाया जाता है, यानी कौन सा जो है महीने में मनाया जाता है, वो 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी मार्च महीने में मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 17 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है प्यारे बच्चों के यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है। तो ये जो है प्यारे बच्चों जादूगोरा में है प्यारे बच्चों। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, जादूगोरा में है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि सुनामी कहाँ आती है। सुनामी जो है प्यारे बच्चों समुद्र में आती है। कहाँ आती है, समुद्र में आती है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 को कवर करते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर जो करती है किन पर निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता जो है प्यारे बच्चों वो जनता पर निर्भर करती है, नागरिकों पर जो है क्या करती है, निर्भर करती है। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, नागरिकों के पूर्ण सहभागिता पर क्या करती है, निर्भर करती है। नागरिक जो कहेंगे, ठीक है, जो करेगा वो सही करेगा। ठीक है, सर तले बैठा भी सकता है नागरिक नेताओं को, तो पैर तले कुचला भी सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इतना एकता होता है। तो सबसे बड़का जो अदालत जो होता है, बड़ा अदालत, वो जनता की अदालत होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये प्यारा सा अल्फाज यानी प्यारा सा वर्ड, ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारा सा शब्द जो है किसने कहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं हो सकता है। तो ये कहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था, वो कौन सा था प्यारे बच्चों। यानी पानी की कीमत में वृद्धि का कारण जो है क्या कहते हैं, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। ठीक है, वहां पर जनसंघर्ष हुआ था, किसके वजह से, पानी की कीमत में वृद्धि लाने के लिए वहां पर जो क्या हुआ था, जनसंघर्ष हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 22 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है कौन है। बिल्कुल आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये 2 क्लास के बच्चे भी आसानी से दे देंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा जो मोर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 23 को कवर करते हैं। यानी कबूतर किस राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह है प्यारे बच्चों। हाँ, राज्य चिन्ह है। ठीक है, किसका है। ठीक है, तो आप जो है प्यारे बच्चों कबूतर और हंस और तोता के बारे में फटाफट कमेंट सेशन में बताइए। ठीक है, 23 में कहता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो ये जो प्यारे बच्चों किस में है, पटना में जो है प्यारे बच्चों क्या है, पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, यानी पटना नगर में स्थित है प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 24 को कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है प्यारे बच्चों के वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया है। ये दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने दिया है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, आइए 25 को कवर करते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म जो है कहाँ हुआ था। बिल्कुल इजी प्रश्न है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल। आपका बी हो जाएगा जो जर्मनी में है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित जो होती है किन से होती है, जाति पर होती है, क्षेत्र पर होती है, किस पर होती है। ये धर्म के नाम पर होती है प्यारे बच्चों, जो अक्सर आज जो है भारत में देखी जाती है प्यारे बच्चों। सांप्रदायिक राजनीति आधारित जो होती है वो धर्म के नाम पर होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, धर्म के नाम पर जो है प्यारे बच्चों आपके उनके भाषा में नहीं पढ़ना है, चाहे कोई भी रहे प्यारे बच्चों। ठीक है, पढ़ने का मतलब यही होता है
कि अपने जो है शेल्फ को कंट्रोल रखना, ठीक है, और लोगों को समझाना। सांप्रदायिक राजनीति आधारित जो होती है वो धर्म पर होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को कवर करते हैं, ठीक है। यानी जो है प्यारे बच्चों, कोई भी नेता जो है किसी भी धर्म को अपने आपस में लड़वा देता है और अपने राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए, ठीक है। हम उम्मीद है कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। 27 में कहता है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है कहा। तो ये जो है सीमेंट जो है किसी कृषि पर आधारित नहीं है। कृषि के माध्यम से सूती वस्त्र बनाई जाती है जो जूट से बनता है प्यारे बच्चों, ना जाने किन किन चीज़ों से बनता है, ठीक है। और इसके बाद चीनी भी जो है कृषि से होता है, जूट जो वस्त्र जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसको पटुआ भी कहते हैं देहाती भाषा में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है इनका उपजाऊ कहाँ होता है प्यारे बच्चों, कौन सा राज्य में होता है, तो ये जो होता है बंगाल में होता है प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा जूट, ठीक है। और चीनी सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, फटाफट कमेंट सेक्शन में दीजिए। और सूती वस्त्र जो है प्यारे बच्चों, सूती वस्त्र जो है प्यारे बच्चों सबसे पहला जो है इनका जो कारखाना जो है प्यारे बच्चों लगाया गया है, तो कहाँ कौन सा स्टेट में है प्यारे बच्चों, और वो कौन सा शहर में है। और सूती वस्त्र का जो है मिल कब स्थापित किया गया है, आप कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। कल से मैं लाइव आऊँगा प्यारे बच्चों 7 बजे, ठीक है, 7 बजे PM यानी 7 बजे रात को आपको फटाफट जुड़ जाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत ही हम VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कराता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। एक बार जो है प्यारे बच्चों आप देख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। मैं इतना एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। 28 में कहता है कि वार एंड द पीस किसकी रचना है, वार एंड द पीस किसकी रचना है प्यारे बच्चों, तो ये जो रचना जो है प्यारे बच्चों लियो टॉल्स्टॉय के हैं। किनके हैं, लियो टॉल्स्टॉय के हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि चावल है, चावल क्या है प्यारे बच्चों, चावल आपका हो जाएगा खरीफ फसल। रबी फसल कौन सा है, गेहूं है प्यारे बच्चों, गन्ना है प्यारे बच्चों, ठीक है। जायद फसल का नाम आप फटाफट कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मानित नहीं किया गया है। एक नई आर्थिक नीति में, नई आर्थिक नीति हुआ था, किसको सम्मानित नहीं किया गया है प्यारे बच्चों, तो ये जो है प्यारे बच्चों किसको नहीं किया गया है, इसको जो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था को या वैश्वीकरण को। तो किसका हो जाएगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। तो आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। 31 में कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो ये है सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है, 3 अनवीकरणीय संसाधन का नाम फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं करा चुका हूं ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्यारे बच्चों, ठीक है। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष से हुई थी, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है प्यारे बच्चों कब हुई थी, तो वह हुई थी 1995 में हुई थी प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो की गई है कब की गई है, 1907 में की गई है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको याद रखेंगे, माइंड में जो है समायोजित कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है किसने कहा संसाधन होते नहीं है बनते हैं, तो ये कहा था जिम्मरमैन ने कहा था प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 35 में कहता है इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, तो साधन जो है प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा, ठीक है, तो ये वेबसाइट बैंक हो जाएगा प्यारे बच्चों। और वेबसाइट बैंक का जो है स्थापना कब हुआ, कॉमन सेशन में दीजिए, क्योंकि मैं ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है करा चुका हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। और बैंक का आविष्कार जो इंटरनेट में जो आया था, वेबसाइट में जो आया था प्यारे बच्चों, कौन सी इश्यू में आया था, फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो ये जो हुआ था प्यारे बच्चों कब हुआ था, ये जो हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है, 1952 में हुआ था प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 37 में कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई थी, ये जो यात्रा जो प्यारे बच्चों शुरू जो हुई थी, किससे शुरू हुई थी, वो दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था प्यारे बच्चों, जिनकी यात्रा की जो शुरुआत जो हुई थी 1930 में, तो दांडी यात्रा से हुई थी, ठीक है। ये किसने किया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था प्यारे बच्चों, ठीक है। 38 में कहता है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। कृषि के माध्यम से जो हम क्या कहते हैं जीवन यापन करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। 39 में कहता है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा, ये जो विद्युत है प्यारे बच्चों, प्राथमिक ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा का उदाहरण नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक। आइए लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है, ये है रेडियो है प्यारे बच्चों, ठीक है, रेडियो है, ठीक। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी है तो प्यारे बच्चों जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। थैंक यू।